चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सबका स्वागत है। तो सर्वप्रथम हम पूर्व कक्षा में पूछे गए प्रश्न को लेते हैं। प्रश्न था कि पित्त दोष का शमन करने वाले रस कौन से हैं। तो इनका सही उत्तर है कि मधुर, तिक्त और कषाय, ये तीन रस पित्त को शांत करने वाले हैं। और इसके विपरीत लवण और अम्ल और कटु, लवण, अम्ल और कटु तीन जो रस हैं वो पित्त को प्रकोपित करने वाले हैं। तो इस तरह से ये हमने जाना कि वात पित्त दोषों को कौन से रस शमन करते हैं और कौन से रस जो हैं उनको प्रकोपित करते हैं। अब हम आज का प्रश्न लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो प्रश्न पूछते हैं वो पूर्व कक्षाओं में हुए गए जो हम अध्ययन है उसी में से ये प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। तो जो आज का प्रश्न है वो है कि वानस्पतिक द्रव्य कौन से होते हैं, या अगर हम ऐसा कहें कि वानस्पतिक द्रव्य किसको कहा जाता है, और अगर आप उसके साथ ही उनका एग्जाम्पल दें तो और भी अच्छा है। तो आप इसका जो उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज हम चरक संहिता के सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय दीर्घजीवितीय नामक अध्याय का अध्ययन आरंभ करते हैं। और आज का जो श्लोक नंबर 90 की हम श्लोक को पढ़ेंगे। तो श्लोक है षण पुष्पी च बिंबी च छर्दने हेमवते अपि श्वेता ज्योतिष्मती चे योज्या शीर्ष विरेचने। पूर्व कक्षा में हमने मूल द्रव्यों का, वो द्रव्य जिनकी मूल का प्रयोग किया जाता है, का हमने नाम पढ़ा था। और अब हम उन्हीं मूलनी द्रव्यों के कर्मों के बारे में, मतलब उनके कार्यों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ षण पुष्पी, जिसको हमने वन सुनुई बोला था, बिंबी, कुंद्रू और हेमवती, वचा का प्रयोग हम वमन के लिए करते हैं। पंचकर्म के लिए या हम शोधन क्रियाओं के लिए हम इन द्रव्यों में से कुछ द्रव्य छांट सकते हैं। तो वमन क्रिया के लिए तीन द्रव्यों का मुख्यतः उल्लेख मिलता है, जो है वनसुई, बिंबी और वचा। उसके पश्चात श्वेता, श्वेता कहते हैं अपराजिता को, अपराजिता ज्योतिष्मती, जिसको मालकांगनी भी कहते हैं, का प्रयोग शिरोविरेचन के लिए किया जाता है। शिरोविरेचन शब्द का अर्थ है जो हम नासा के द्वारा या नासिका के द्वारा जब हम शोधन करते हैं। ये हमारे ईएनटी रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स है, जैसे साइनोसाइटिस भी है, तो उसमें जो औषधियों का नासागत हम सेवन करवाते हैं, मतलब नस्से देते हैं, उससे फिर शोधन होता है। तो इस क्रिया को हम शिरोविरेचन कहते हैं। तो शिरोविरेचन करने के लिए दो ही मूल द्रव्यों का उल्लेख मिलता है, अपराजिता और ज्योतिष्मती। इसके पश्चात कहते हैं कि जो शेष 11 औषधियां बचती हैं, हमने जो टोटल मानी थी वो थी 11 और 2 13, और फिर उसके बाद 13 और 3, तो टोटल जो हमारे मूल द्रव्य थे वो 16 थे। मूलिनी द्रव्य 16 थे। 16 में से पहले 3 वमन के लिए, फिर 2 शिरोविरेचन के लिए, और जो शेष 11 औषधियां हैं उनका प्रयोग हम विरेचन के लिए कर सकते हैं या करते हैं। तो बहुत संक्षेप में इन्होंने मूल द्रव्यों के बारे में हमें बताया। द्रव्य तो बहुत सारे हैं, बट उसमें से अगर हम इन 16 मूल द्रव्यों को भी जान ले, पहचान ले, तो हम अच्छी चिकित्सा कर सकते हैं। इसके पश्चात फलिनी द्रव्यों का उल्लेख आता है। तो जो ये श्लोक नंबर 91 और 92, इसके बारे में लिखा है कि जो 19 फलिनी द्रव्य हैं उनके नाम क्या हैं। तो सबसे पहले नाम बताया गया है शंखिनी, जिसको यवतिकता भी कहते हैं। दूसरा है विडंग, जिसको वायविडंग कहते हैं। ये बहुत जगह पर वायविडंग का प्रयोग किया जाता है। उसके पश्चात है त्रपुष, जिसको तिक्त खीरा कहते हैं।
मदन, मदन हम मदन फल या मैन फल दोनों तीनों एक ही चीज के नाम है, जो कि वमन क्रिया में बहुत अच्छा कार्य करता है। और अगर हमें वमन करवाना है तो उसमें मदन फल का प्रयोग जो है लगभग अनिवार्य होता है। तो मदन फल जो है वमन करने में काफी हेल्पफुल। उसके बाद आता है धार्मागढ़, तो ये है तोरई, मतलब इसको हम तोरी कह देते हैं। उसके बाद है इक्ष्वाकु, जिसमें कड़वी लौकी। उसके बाद जीमूत, जीमूत को वंदाल या देवदाली भी कहते हैं। कृतवेदन, कृतवेदन में कड़वी तोरी या तिक्त तोरी इसमें लिखा है। उसके पश्चात है अनुक्लीतक। अनुक्लीतक सुन के कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि ये क्या होगा। तो ये एक तरह की मुलट्ठी है। मुलट्ठी जो है वो दो तरह की होती है। मुलट्ठी को हम सभी जानते हैं, अगर गला खराब होता है तो मुलट्ठी का सेवन करवाते हैं। चाय में भी मुलट्ठी डलती है, मुलट्ठी का काढ़ा भी बनाया जाता है। तो मुलट्ठी जो है ये दो तरह की होती है। एक होती है जो पानी में पैदा होती है और दूसरी जो है वो भूमि पर रहती है। जो पानी में पैदा होती है उसको कहते हैं अनुक्लीतक, और जो भूमि पर होती है उसको कहते हैं स्थल क्लीतक। तो ये दोनों जो है वो मुलट्ठी, इन दोनों के फल जो है वो प्रयोग होंगे। और यहाँ पर ये फलिनी द्रव्यों के अंदर इसका वर्णन मिला है। उसके पश्चात आता है प्रक्रिया। तो प्रक्रिया जो है इसको लता करंज कहते हैं। ये हम पहले भी इसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो ये लता करंज जो है ये बहुत कांटे वाली एक बेल होती है, और इसको लता करंज के नाम से ही हम जानते हैं। एक्चुअली करंज जो है वो दो तरह का होता है। एक करंज जो बेल पे लगता है, दूसरा करंज जो है वो पेड़ पे लगता है। तो जो पेड़ है यहाँ बहुत कॉमनली मिल जाते हैं, उनके पत्ते जो है उसके ऊपर चकते लगे होते हैं। वो चकते मतलब ऐसा लगता है कि जैसे ये जो पत्ता है वो खराब हो गया है, इसके ऊपर कीड़ा लग गया है। एक्चुअल में वो वही उसकी पहचान है। और कीड़ा जो लगता है, या ऐसा कहें कि पत्ते के ऊपर जो चकते चकते से दिखते हैं, तो वो हमारे एक तरह की हम इसी कारण की वजह से हम उसको स्किन प्रॉब्लम्स के लिए भी यूज करते हैं। तो ये दो तरह का करंज हुआ। यहाँ अभी जो पहले ले रहे हैं वो लता करंज के लिए ले रहे हैं, और इसका नाम परकीरिया है। और सेकंड नंबर पे आता है उदकीरिया। कीरिया वर्ड जो है वो क्रंच के लिए लगा है। तो यहाँ उदकीरिया मतलब घिया क्रंच, या हम इसी को ठिठोरी भी बोलते हैं। उसके पश्चात आता है प्रत्यक पुष्पी। प्रत्यक पुष्पी का मतलब है जिसके पुष्प नीचे की तरफ हों। तो ये हमारा बहुत कॉमन एक प्लांट जो हमारे इर्द गिर्द बहुत एक जंगली पौधा है और कॉमनली मिल जाता है, इसको हम अपामार्ग कहते हैं। तो ये अपामार्ग का ही नाम है प्रत्यक पुष्पी, जिसके पुष्प नीचे की ओर। और उसके पश्चात अभ्या। अभ्या हम लगभग सभी जानते हैं, अभ्या अरिष्ट बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये इसमें हरितकी का ही दूसरा नाम अभ्या है, या हम इसको हरड़ कहते हैं। तो ये भी हमारे फल के फलिनी द्रव्यों के अंदर इसको गिना गया है। इसके पश्चात अंत्य कोटर पुष्पी। तो ये इसका जो हिंदी नेम बताया है उसमें नील कहा जाता है इसको। तो ये भी हमारा फलिनी द्रव्य। इसके पश्चात आता है हस्ती पर्णी शारद। तो ये है शरद ऋतु में होने वाली कड़वी ककड़ी। तो ये हमारा एक और फलिनी द्रव्य। उसके पश्चात आता है कंपीलक। कंपीलक को कबीला भी बोलते हैं। उसके पश्चात आरगवत। आरगवत भी यहाँ बहुत कॉमनली मिलता है, इसी को अमलतास कहते हैं। अमलतास बहुत ही एक सुंदर जो पेड़ है, और इसके ऊपर येलो कलर के बहुत अच्छे फूल लगते हैं, और देख के दिल जो है बहुत खुश हो जाता है। तो ये बहुत ही कॉमनली अवेलेबल और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल। तो इसको हम आरगवत जो कि फलिनी द्रव्यों के अंदर माना गया है। उसके बाद आता है कुटज फल। तो कुटज भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। कुटज में कुटचारिष्ट बनता है जो कि डायरिया के लिए बहुत इस्तेमाल होता है। तो ये कुटज फल जो है इसी को हम इंद्र यव भी कहते हैं, और पुरैया का फल भी कहते हैं। तो ये हमारे पास 19 फल जो फल है या फलिनी द्रव्य हैं जिनका प्रयोग हम अपनी चिकित्सा के अंदर कर सकते हैं। अब इन फलिनी द्रव्य जो ये 19 बताए गए हैं, इनकी भी आगे कैटेगरी बना दी, उनके भी कर्मों के अनुसार इनका नाम बता दिया। तो यहाँ पर भी सिर्फ 3 ही कर्म बताए गए।
तीन का ही कार्य बताया गया। पहला वमन, दूसरा शिरोविरेचन और तीसरा विरेचन। बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने मूल्य द्रव्यों के बारे में बोला था कि कुछ वमन के लिए है, कुछ शिरोविरेचन के लिए है, कुछ विरेचन के लिए है। यहाँ भी यही तीन। तो यहाँ वमन के लिए जो बताए गए हैं वो 8 है। तो उन 8 का नाम हम अभी पढ़ चुके हैं, तो सिर्फ मैं उनको गिनती करा देती हूँ आपको। कौन कौन से 8 द्रव्य है वो है धार्मागव, जिसको घिया तोरी, तीतलोकी, वंदाल, कड़वी तोरी, मदन फल, इंद्रजो, खीरा, कड़वी ककड़ी। तो ये जो 8 द्रव्य हैं इनका प्रयोग हम वमन क्रिया करवाने के लिए यूज करते हैं। उसके पश्चात आता है 9वां जो हमारा था अपामार्ग। तो अपामार्ग को हम शिरोविरेचन के लिए इसका मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। अपामार्ग के और बहुत सारे फायदे हैं। ये समिधा में भी यूज होता है। जब हवन करते हैं तो उसकी जो समिधा बनती है, समिधा में इसका पचांग लिया जाता है, तो वहां भी इसका प्रयोग है। और ऐसा कहते हैं कि जहां पर अपामार्ग का पौधा होता है वहां पर सांप बिच्छू भी नहीं आते हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे अनगिनत इसमें इसके यूजेस है। दांतों के लिए ये भी बहुत अच्छा है। और ऐसा कहते हैं कि इसकी जो जड़ है अगर पेट पे बांध दी जाए, और स्पेशली उस टाइम की जब डिलीवरी होने वाली है किसी लेडी की, तो वो डिलीवरी जो है बहुत सरलता से हो जाती है, बहुत आसानी से हो सकती है। केवल मात्र पेट पर बांधा जाता है। और इसमें एक स्पेशल प्रिकॉशन भी बताई जाती है कि अगर डिलीवरी हो जाती है तो इसको एकदम हटा देना चाहिए, और अगर वो पेट पे बंधा रह गया तो उसमें ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये जो है ये हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में वर्णित है, लेकिन आज की साइंस अभी तक यहाँ नहीं पहुंची है। तो एक ये रिसर्च का विषय हो सकता है कि ऐसा क्यों। तो अभी तक क्यों का जवाब नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग होता है और ये हमारे ग्रंथों में बहुत अच्छे से लिखा है। तो ये वही अपामार्ग है। इसका प्रयोग यहाँ पर विरेचन के लिए बताया गया है। उसके पश्चात कहते हैं कि अब हमने जो वमन की 8 मान ली और शिरोविरेचन के लिए एक द्रव्य जो अपामार्ग है, उसके पश्चात जो 10 औषधियां शेष है तो उनका प्रयोग हम विरेचन कर्म के लिए कर सकते हैं। मतलब कि बाकी 10 औषधियों का प्रयोग विरेचन के लिए। विरेचन जैसा कि आप जानते ही हैं, विरेचन का मतलब है कि अगर हम ओरली कुछ मेडिसिन देते हैं तो जो दोषों का निष्कासन होता है या संशोधन होता है वो गुदा मार्ग से होता है। तो उस क्रिया को हम विरेचन कहते हैं। तो ये विरेचन के लिए 10 औषधियां जो कि फल वाली हैं, मतलब फलों का प्रयोग होता है। तो ये वो थी। उसके बाद आता है चतुर्विध महासने। यहाँ अब मूल द्रव्यों और फल द्रव्यों का वर्णन कर दिया। उसके पश्चात 4 स्नेहों का यहाँ वर्णन किया गया है। स्नेह का मतलब कई अर्थों में लिया जाता है। तो स्नेह का मतलब एक जैसे कहते हैं कि माँ का बच्चे से स्नेह है, तो माँ का बच्चे से स्नेह मतलब कि उसका उससे प्यार है। लेकिन यहाँ पर जो हम चिकित्सा शास्त्र में लेंगे, यहाँ पर स्नेह का शब्द जो है वो चिकनाई के लिए लिया गया है। तो 4 महा चिकनाई मानी गई है, जिनका उल्लेख जो है यहाँ श्लोक नंबर 88 और 89 में लिया गया है। और उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है सर्पी तेलम बसा मचा स्नेहो दृष्ट चतुर्विध। मतलब सर्पी यहाँ घी के लिए लगा, घृत, तेल, वसा और मज्जा, ये 4 जो है स्नेह है, ऐसा इसमें माना गया है। और फिर इन्हीं का ही आगे उपयोग बताया गया है। और उपयोग में कहा है कि पान अभ्यंग, पान मतलब पीने के लिए, पान अभ्यंग बस्ती अर्थम मतलब बस्ती के लिए, और नस्या अर्थम चेव योगता। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो घृत, तेल, वसा और मज्जा 4 स्नेह हैं, इनका पान अभ्यंग बस्ती और नशे के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके पश्चात कहते हैं कि यही स्नेह जो है शरीर को स्निग्ध करने वाले हैं। अब ये स्नेहों की यूजेस को बता रही है कि स्निग्ध करने वाले हैं, जीवन शक्ति प्रदान करने वाले हैं, बल को बढ़ाने वाले हैं, और वर्ण और शरीर के
उपचय को बढ़ाने वाले और प्रकोपित वात पित्त और कफ को दूर करने वाले कहे गए हैं। अब यहाँ पर जो स्नेह चार बताए और उसका जो उनको जो उनकी यूटिलिटी मतलब या उनके जो यूजेस बताए गए, उसमें ये बोला कि ये जो चारों स्नेह हैं, पहले तो हम ये समझ लें कि जो चार स्नेह है ये क्या है। घी को हम समझ रहे हैं कि गोघृत यहाँ पर मुख्यतः लिया जाएगा, और उसके पश्चात तेल। तेल मतलब जैसे मूंगफली और मूंगफली, बादाम या तिल, उसका जो हम एक्सट्रैक्ट निकालते हैं या उससे जो तेल मतलब चिकनाहट, जो चिकनापन लिए हुए पदार्थ है, उसको हम तेल कहते हैं। तो घृत और तेल में फर्क ये हुआ कि घृत जो है वो जांगम है, और तेल जो है ये हम अपनी औषध द्रव्य से हम लेते हैं, या हम औद्भिक द्रव्यों से तेल लेते हैं। इसके अलावा आता है वसा और मज्जा। जो वसा और मज्जा है ये भी जांगम है। वसा तो हो गया चर्बी, तो शरीर के अंदर जो फैट है उसको हम वसा कहते हैं। और जो मज्जा है वो बोन के अंदर का मटेरियल, जिसको हम बोन मैरो समझ सकते हैं, तो बोन मैरो को मज्जा कहा जाता है। तो ये चार तरह के स्नेह हुए। तो इन स्नेहों का जो कार्य है वो शरीर को चिकनाहट देना, मतलब स्नेहन करना। जैसे भी हम पंच जब हम संशोधन क्रियाएं करते हैं, पंच करण करते हैं, मतलब पांच प्रधान कार्य जो करते हैं, वमन, विरेचन वगैरह, तो उसके लिए पहले स्नेहन करवाया जाता है। तो स्नेहन में ये ही चार चीजें जो है वो यूज की जाती हैं। लेकिन कौन से पेशेंट में क्या इस्तेमाल करना है, वो हम पेशेंट को देखकर, उसकी प्रकृति को जानकर, उसके कोष्ठ को समझकर, उसके रोग को समझकर हम निश्चित करते हैं कि इसको कौन सा स्नेह हमें देना है। तो स्नेह जो है वो स्नेहन का कार्य कर रहा है। इसके पश्चात वो कहते हैं कि जीवन शक्ति देता है। तो घी से, या मतलब हम ये समझे कि ये चिकनाहट जो है वो हमें जीवन देने वाला है। इसके पश्चात बल को बढ़ाता है। बल को बढ़ाने में स्नेह का बहुत अच्छा कार्य है। इसके पश्चात वर्ण को बढ़ाने वाला है। वर्ण मतलब कॉम्प्लेक्शन। अब जो व्यक्ति खुश्क या रुक्ष आहार ज्यादा लेता है और स्नेह का सेवन बिल्कुल नहीं करता है, उसका वर्ण जो है वो कृष्ण की तरफ, मतलब सांवला कलर कॉम्प्लेक्शन जो है वो हो जाता है। तो ये हम प्रैक्टिकली देखते हैं। आप प्रैक्टिकली देखेंगे कि जो हमारे कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अच्छा खासा होते हुए भी आजकल जो है वो फैट को अवॉइड करने का एक क्या बोलेंगे ट्रेंड सा हो गया है। तो उसमें जो व्यक्ति अपना घी छोड़ देते हैं, स्नेह बिल्कुल छोड़ देते हैं, तो उसका कॉम्प्लेक्शन जो है वो थोड़ा डार्क हो जाता है। तो ये स्नेह वर्ण को बढ़ाने वाले हैं, कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने वाले होते हैं। इसके पश्चात कहते हैं कि शरीर के उपचय मतलब मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाते हैं। और जो हमारे वात पित्त कफ है, जो मुख्यतः हमने तीन दोष माने हैं, उनकी प्रकोपित अवस्था जब होती है, मतलब कि वो जब बिगड़ गए हैं और वो हमारे रोग उत्पन्न कर रहे हैं, तो ये चारों स्नेह हमारे तीनों दोष को शांत करते हैं, उसका शमन करते हैं। जैसे अगर वात बढ़ी हुई है तो उसमें तेल का सेवन करवाया जाएगा। अगर पित्त बढ़ा है तो उसमें घृत का सेवन करवाया जाएगा। कफ बढ़ा हुआ है तो मधु का सेवन करवाया जाएगा। या इसमें हम ये जो हमारे स्नेह है इनमें से छांट कर हम कफ के लिए भी इसका प्रयोग करवाएंगे। हालांकि कफ और ये दोनों चीजें जो है वो आपस में मिलती हुई हैं, लेकिन फिर भी जब हम वात पित्त कफ की चिकित्सा करेंगे तो इन में से हम यही स्नेहों का प्रयोग करेंगे। और एक आजकल जो हमारा यही है कि अगर किसी का लिपिड प्रोफाइल जो है खराब हुआ है तो सबसे पहले घी बंद करवा दिया जाता है। लेकिन आयुर्वेद की ब्यूटी है कि वो अगर लिपिड प्रोफाइल भी बिगड़ा हुआ है तो उसमें भी संशोधन कार्य करने से पूर्व स्नेहन करवाया जाता है। तो उस स्नेहन में भी इन्हीं चारों, जो हमारा घृत, तेल, वसा और मज्जा है, इन्हीं में से छांटकर इनका सेवन करवाया जाएगा अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। तो फिर उसमें भी हमारा लिपिड प्रोफाइल भी ठीक होता है। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन हमें कुछ समझ लगाकर इसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये चार स्नेहों के बारे में पहले ही अध्याय में
महर्षि हमें समझा रहे हैं। इसके पश्चात यहाँ नमक का विवरण हमें मिलता है। नमक जो है नेचुरोपैथी में नमक और चीनी इन दोनों को श्वेत विष माना गया है, मतलब कि इनका प्रयोग हमें ना के बराबर करना चाहिए। लेकिन आयुर्वेद में नमक के बारे में भी बहुत ही डिटेल में बताया गया है और वो बताते हैं कि हमारे शरीर के अंदर नमक क्यों जरूरी है और नमक के क्या कार्य है, नमक हमें किस तरह से स्वस्थ रखता है। तो अभी हम उस वहां तक पहुंचने से पहले हम पहले ये समझेंगे कि कितने प्रकार का नमक का विवरण हमें मिलेगा। तो इस चैप्टर के अंदर हमें जो है 5 तरह के लवणों के बारे में समझाया गया है। तो उसके बारे में जो श्लोक नंबर 90 है 90, तो उसका श्लोक है सोवर्चलम सेंधवम च विडम औद्भिद मेव च। इसका मतलब हुआ कि सोवर्चल जो है वो काला नमक कहा जाता है, काले नमक को सोवर्चल कहते हैं। सेंधव नमक जिसको सेंधा नमक कहते हैं, इसी को लाहौरी नमक भी कहा जाता है और ये खानों से निकाला जाता है। उसके पश्चात आता है विड नमक। तो विड नमक को हम सोंचर नमक भी कहते हैं। सोंचर और विड एक ही नमक का नाम है। और नेक्स्ट लाइन में कहता है समुद्रेन सहितानी पंच स्यू लवनानी च। मतलब क्या हुआ कि इसके पश्चात औद्भिद नमक, औद्भिद नमक का मतलब हुआ कि जो जमीन से निकलने वाला नमक है। अब जमीन से कौन सा नमक निकलेगा, कहते हैं कि कुछ एरिया में जब बारिश होती है तो बारिश का पानी जब जमीन के ऊपर सूख जाता है, मतलब पहले बारिश का पानी आया और वो समय के साथ सूख गया, तो जैसे वो सूखता है तो उसमें सफेद एक लेयर बन जाती है। तो वो जो वो चीज है उसको हम औद्भिद नमक कहते हैं। तो ये औद्भिद नमक जो भूमि से लिया गया नमक है। और उसके पश्चात अगर हम इसका जो नेक्स्ट नंबर है वो है कि समुद्र नमक। तो समुद्र नमक है कि जो समुद्र के पानी से हम कलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से 5 तरह के नमक हुए। पहला हुआ हमारा काला नमक, सेंधा नमक, विड नमक और औद्भिद नमक और उसके पश्चात समुद्र नमक। तो ये 5 नमक का नाम लिया गया है। हालांकि इसके अलावा भी और कई तरह के नमक हम अपने आयुर्वेद शास्त्रों में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ चरक संहिता के प्रथम अध्याय में इन्हीं 5 नमक का उल्लेख हमें मिलता है। इसके पश्चात इन नमक के गुणों का विवरण यहाँ दिया है, तो उसे सुने। कहते हैं कि ये 5 जो नमक है ये शरीर को स्निग्ध करने वाले हैं। अभी हमने पढ़ा कि 4 तरह के स्नेह हैं वो शरीर को स्निग्ध करते हैं, पर यहाँ पर नमक को भी ऐसा कहा गया है कि ये भी हमारे शरीर में स्निग्धता लाता है। उतनी स्निग्धता नहीं लाएगा जितना हमारे 4 जो स्नेह है उतना लाएगा, लेकिन कुछ हद तक नमक का प्रयोग करने से शरीर में स्निग्धता आती है। इसके पश्चात कहता है कि ये गर्म है, तीक्ष्ण है और श्रेष्ठ अग्नि दीपक है। यहाँ अग्नि दीपक का मतलब कि जब हमारी जठराग्नि कम होती है, जठराग्नि का मतलब जब हमारा डाइजेशन जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, अगर उस समय हम कुछ मात्रा में नमक का प्रयोग करते हैं तो इससे अग्नि जो है वो प्रदीप्त होती है। तो इसलिए ये श्रेष्ठ अग्नि दीपक कहे गए हैं। उसके बाद ये लेप के कार्यों में, लेप मतलब जब हम कई लेप बनाते हैं लोकल एप्लीकेशन के लिए, तो उस लेप को बनाने में हम थोड़ा नमक का प्रयोग करते हैं। तो लेप के कार्यों में, स्नेहन में और स्वेदन में इनका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर स्नेहन तो हम समझ गए कि ये हल्का स्नेहन करता है। तो स्वेदन में भी जब स्वेदन क्रिया, मतलब स्वेदन का मतलब है वो क्रिया जिसके द्वारा पसीना लाया जाता है, तो जब स्वेदन क्रिया करवानी होती है तब भी नमक का प्रयोग जो है वो बताया गया है। इसके पश्चात कहते हैं कि अधो मार्ग द्वारा
मलों को निकालने के लिए विरेचन द्रव्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। आप जितने भी ये पेट साफ करने वाले आप द्रव्य देखेंगे, जैसे मैंने कल बताया कि हमारा एक प्रोडक्ट आता है जो सेनलेक्स पाउडर है, तो सेनलेक्स पाउडर के अंदर भी हम कुछ मात्रा में नमक को मिलाते हैं। तो नमक क्यों मिलाते हैं कि नमक जो है वो अनुलोमन करता है, मतलब नीचे की तरफ, मल को नीचे की तरफ ला रहा है। तो नमक का प्रयोग हमारा मल को नीचे के लाने के लिए करता है। तो इसलिए जो जहां पर हम विरेचन कार्य करवाना चाहते हैं वहां पर हम नमक का प्रयोग करेंगे, लेकिन बाकी औषधियों के साथ मिलाकर। इसके पश्चात है कि ऊर्ध्व मार्ग के द्वारा, मतलब ऊपर की तरफ मलों को निकालने के लिए वमन द्रव्यों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो जब हम वमन क्रिया करवाते हैं, जैसे अभी हमने मदर फल की बात की थी, तो जब हमने वमन करवाना है तो हम कुछ पानी बनाते हैं, कुछ मटेरियल बनाते हैं या औषधि बनाते हैं, तो उन औषधियों के अंदर भी हम थोड़ी मात्रा में नमक को मिलाते हैं, क्योंकि जो नमक मिला हुआ हमारा औषधि द्रव्य बनेगा वो वमन करने में हेल्पफुल होगा। तो इसलिए नमक का कार्य है कि उधर मार्ग से, मतलब ऊपर मुख के मार्ग से भी हमारा जो मलों की शुद्धि में वो सहायक रहेगा। अब इसी के साथ निरूह बस्ती, बस्ती हमने जानते हैं कि बस्ती दो तरह की होती है, निरूह बस्ती और अस्थापन बस्ती और ये अनुवासन बस्ती। तो इसमें अनुवासन बस्ती और निरूह बस्ती जो है, इसमें हमारा यहाँ पर जो निरूह बस्ती है, निरूह बस्ती के अंदर कुछ मात्रा में नमक का प्रयोग होगा। इसी के साथ अनुवासन बस्ती, जैसे हमने बोला, उसमें भी इसका प्रयोग होता है। अब मालिश में भी नमक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ एक बहुत मोटा सा एग्जाम्पल कि जैसे टॉन्सिलाइटिस का कोई पेशेंट आता है, तो टॉन्सिलाइटिस के पेशेंट को हम कॉमनली कहते हैं कि गले पर थोड़ी मालिश करें। तो गले की मालिश के लिए अगर वो थोड़ा सा घी और उसमें चुटकी भर अगर नमक मिलाकर हल्का नवाया कर लेते हैं, उससे मसाज करते हैं, तो टॉन्सिलाइटिस में बहुत अच्छा आराम मिलता है। तो इस तरह से कि अगर कोई मालिश का हमें कहीं प्रयोग करवाना है तो उसमें हम कुछ मात्रा में नमक का प्रयोग कर सकते हैं, वो यहाँ पर लाभदायक होगा। उसके पश्चात भोजन में तो नमक की हम जो वैल्यू है वो अच्छे से समझते हैं कि अगर एक दिन भी भोजन में नमक ना लें तो नमक भोजन का जो स्वाद है वो बिगड़ जाता है। तो इस स्वाद को बढ़ाने वाले होते हैं, इसलिए भोजन में इनका प्रयोग जो है वो किया जाता है। उसके पश्चात शिरोविरेचन में, शिरोविरेचन जैसे अभी हमने बात कर चुके हैं कि अगर हम नासिका के द्वारा कोई शुद्धि करना चाहते हैं दोषों की, तो उसमें भी नमक का प्रयोग करा जाता है। और उसके बाद शस्त्रकर्म में लेखन और भेदन, ये दो क्रियाएं, इनका डिटेल हम आगे और पढ़ेंगे, वहां पर भी नमक का प्रयोग होता है। इसके अलावा वर्ती, और वर्ती मतलब एक बत्ती बनाई जाती है, उस बत्ती के अंदर भी, बत्ती कई जगह पे यूज होती है, गुदा मार्ग के लिए भी वर्ती बनती है, कॉन्स्टिपेशन के लिए वर्ती बहुत कॉमनली बनाई जाती है, तो उसमें भी नमक का प्रयोग जो है वो बताया गया है। उसके पश्चात मतलब वो केवल मात्र नमक नहीं होता है, अन्य औषधियों के साथ कुछ मात्रा में नमक का प्रयोग किया जाता है। उसके पश्चात अंजन, अंजन में भी जो अंजन क्रिया करी जाती है, अंजन में जो सुरमा वगैरह डालते हैं उसके अंदर हल्की मात्रा में हम नमक का प्रयोग कर सकते हैं या करना चाहिए, यहाँ पर जो उल्लेख मिलता है। उसके बाद उपटन, उपटन आप समझते हैं कि पूरे शरीर के ऊपर जो हम लेप लगाकर उपटन क्रिया करते हैं उसके अंदर नमक का प्रयोग करते हैं। लेप और उपटन में फर्क है। लेप जो है वो थोड़ी पार्ट के ऊपर किया जाता है, जो इफेक्टेड पार्ट है यहाँ पर जहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। तो उपटन जो है हम सारे शरीर पे कर सकते हैं, और हम उपटन जो है वो सौंदर्य के लिए यूज करते हैं यहाँ पर, तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। इसके पश्चात अजीर्ण रोग में, मतलब अगर खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है वहां नमक का प्रयोग कर सकते हैं। अनाहा में, अनाहा का मतलब अफारा आ जाना, जब पेट में अफारा होता है, डाइजेशन नहीं होती और वायु रुकी होती है, तो उसको अनाहा कहेंगे, उसमें भी नमक का प्रयोग बहुत लाभदायक है। आपने देखा होगा बहुत कॉमनली हम कहते हैं कि अगर पेट में लोग कहते हैं कि बड़ा अफारा सा हो रहा है, इंडाइजेशन सा लगता है, तो कॉमनली कहते हैं कि अजवाइन और नमक थोड़ा सा मिलाकर अगर आप चबा लेंगे तो उसमें जो नाहा है या अफारा है वो ठीक होता है। तो यहाँ वो उसी का ही यहाँ उल्लेख है कि नमक जो है वो अनाहा में यूजफुल है। उसके पश्चात वात विकार,
तो अनाह भी एक तरह का वात विकार ही है, मतलब जब वायु विकृत होती है तो उसमें नमक का प्रयोग होता है। गुल्म गुल्म और अनाहा में थोड़ा फर्क। गुल्म ऐसा लगता है कि वहां पर कुछ गोला सा बन गया, वायु का जब गोला बन गया उसको गुल्म बोलते हैं। उसके पश्चात शूल। शूल का मतलब पीड़ा या दर्द। तो कहीं का भी शूल जो है, जैसे दंत शूल, तो दंत शूल, शिर शूल। शिर शूल मतलब सिर में दर्द, दंत शूल मतलब दांत में दर्द। तो जहाँ का पीड़ा होता है या दर्द होती है उसको शूल कहा जाता है आयुर्वेद में। तो उसमें भी नमक का बहुत प्रयोग कर सकते हैं। उसके पश्चात सभी उध्र रोगों में, मतलब कुछ उध्र रोग ऐसे आएंगे जहां पर नमक का प्रयोग लाभदायक होगा। तो इसमें बोला कि इन सभी में जो ये अभी कंडीशंस बताई हैं उनमें उपर्युक्त पांचों नमक का प्रयोग किया जा सकता है। उल्लेख मिला कि पांचों नमक का इन सब स्थितियों में हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कौन से रोग में, कौन सी स्थिति में, कौन सा हमें लवण का प्रयोग करना है, ये हमें या चिकित्सक को अपनी समझ से डिसाइड करना पड़ेगा। फिर अगले आने वाले चैप्टर्स में हम अलग अलग इन लवणों के उपयोगों के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उनके गुणों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हमने यहाँ जो जो नंबर 90 है, यहाँ तक हमने पढ़ा कि इसमें काला नमक, सेंधा नमक, बीट नमक और औद्भिद नमक और समुद्र नमक, ये 5 तरह के नमक और इनका कहाँ कहाँ उपयोग होता है, ये सभी हमने डिटेल, हमारा जो था ये हमने 93 श्लोक तक पढ़ लिया। तो इसके पश्चात हम पढ़ेंगे 94 में कि मूत्र के नाम। जिस तरह से हमने ये देखा कि हमने नमकों को यूज किया, नमक के बारे में बताया गया, अब इसी चैप्टर में बताया जाएगा कि जो मूत्र है, मूत्र मतलब यूरिन, उनका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं और कितनी मात्रा में हमें मूत्र बताए गए हैं और कौन से जांगम है या कौन से जांगम प्राणी है जिनके मूत्रों का प्रयोग किया जा सकता है। तो बहुत लिमिटेड से हैं, तो उनके बारे में भी कौन से हमने स्त्री जांगम जो है उनका प्रयोग करना है, कौन से जो है पुरुष जाति के मूत्र जो है वो हमें प्रयोग लाने हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत नॉलेजेबल हमारा नेक्स्ट सेशन रहने वाला है। तो आप कल भी समय से इसमें जुड़ जाएं और हम इसके बारे में आगे और